मैं आपको 6 मिनट में घर की रामायण सुना देता हूँ साहब। घर में महाभारत तो सबके होती है जी। घर में महाभारत तो सबके होती है, आस पड़ोस में देखने को भी मिल जाती है, लेकिन घर में रामायण होना बहुत मुश्किल काम है साहब। इसकी भूमिका में मैंने एक बात कही, एक पब्लिशर, एक किताब छापने वाले ने एक पुस्तक छापी, नाम रामायण। 300 पन्नों की पुस्तक, कीमत 250 रुपए। सेल्स बॉय रखे हुए थे, सब आते रामायण लेके जाते, जो जितनी बेच के आता अपना हिस्सा रखता, बाकी के पैसे दे जाता। एक दिन एक हकला आ गया साहब। हकला बोला मैं भी रामायण बेचूंगा। पब्लिशर ने कहा रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। बोला मौका तो दे के देख। उसने कहा ठीक है आ जाना। अगले दिन और लड़के भी आए, हकला भी आया, सब रामायण लेके चले गए। कोई शाम को 2 बेच के आया, कोई 3 बेच के आया। हकला 20 ले गया था, 20 की 20 बेच आया। पब्लिशर ने पूछा कैसे बेची? बोला क्यों बताऊं? बोला बता तो सही, तो बहुत बढ़िया सेल्स बॉय है, कैसे बेची? बोला मैं जाके घंटी बजाता था, मालिक आता था, मैं कहता था ये रामायण है, धार्मिक पुस्तक है, 300 पन्नों की है, कीमत सिर्फ 250 रुपए है, तू खरीदता है या पढ़ के सुनाऊं? एक बार मिलके ताली बजा दो, नहीं तो कविता भी ऐसे सुनाऊंगा। आइए मस्ती में आ जाइएगा साहब, पूरी मस्ती में आ जाइएगा कि पहले दिन रामलीला देखने के बाद जब मैं घर पर आया तो मेरे बेटे ने कुछ इस तरह से फरमाया कि पापा हम जो भी रामलीला में देख कर आएंगे वही अपने घर पे करके दिखाएंगे। जैसे कि आज राम जन्म हुआ है, आप सोचिए आपके घर में भी बेटा पैदा हुआ है। मैंने कहा वो तो ठीक है, पर मैं राजा दशरथ नहीं बन सकता। वो तो ठीक है पर मैं राजा दशरथ नहीं बन सकता, क्योंकि राजा दशरथ तो बड़ी हिम्मत वाले थे, 3 पत्नियां संभाले थे। राजा दशरथ तो बड़ी हिम्मत वाले थे, 3 पत्नियां संभाले थे। यहाँ तो एक भी भारी पड़ रही है, जिंदगी मुश्किल में गुजर रही है, कानूनी बंदिश होने के नाते से दूसरी ला नहीं सकता, और कहीं एक्सचेंज ऑफर नहीं है इसलिए बदलवा नहीं सकता। दूसरे दिन बेटा बोला आज आप राम बनोगे, मम्मी ताड़का बनेगी। दूसरे दिन बेटा बोला आज आप राम बनोगे, मम्मी ताड़का बनेगी और आपके हाथों से मरेगी। मैंने कहा तू क्या गजब ढा रहा है, मैंने कहा तू क्या गजब ढा रहा है, कैकेयी को ताड़का बता रहा है। मैंने कहा तू क्या गजब ढा रहा है, कैकेयी को ताड़का बता रहा है, और तेरी जबान बड़ी चलती है। माँ क्या तुझे राक्षसों के खानदान की लगती है? आहिस्ता बोल, उसने सुन लिया तो कूप भून में चली जाएगी। 2 दिन भूखे रहना पड़ेगा बेटा, खाली पेट नींद भी नहीं आएगी। हम तो यार रामायण की बात करते हैं, वो महाभारत करके दिखाएगी। अगले दिन बेटा बोला बंद करो ये मुस्कुराना, आज आपको पड़ेगा वनों में जाना राम वनवास देखने के बाद। इन पंक्तियों से पहले मैं आपको बता दूं मैं मूलतः हिसार का हूं। मैं व्यवसाय के सिलसिले में दिल्ली रहता हूं और मेरे माँ जी बाबू जी हिसार में रहते हैं। मैं हर समय सुख दुख में उनके पास नहीं होता हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि मैं दिल्ली में रहकर भी वनवास काट रहा हूं। बेटा बोला बंद करो ये मुस्कुराना, आज आपको पड़ेगा वनों में जाना। मैंने कहा 30 साल पहले छोड़ कर आया था हरियाणा, जिस तरह भगवान राम को माँ बाप की आज्ञा से पड़ा था वनों में जाना, उसी तर्ज पर हमारा भी तो हुआ था दिल्ली में आना, और उस दिन से आज तक वनवास ही तो काट रहा हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह। उस दिन से आज तक वनवास ही तो काट रहा हूँ। बेटा बोला पर भगवान जी तो जंगलों में गए थे, यहाँ जंगल कहाँ है? अब इन पंक्तियों में जिसे हम देश का दिन, महानगर, राजधानी, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, ना जाने किस किस नाम से संबोधित करते हैं, मैं उसका चित्र दिखाना चाहता हूं आपको, शब्द चित्र। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी पंक्तियों के बीच में ताली मत बजाइएगा साहब, प्लीज।
मेरी पंक्तियों के बीच में कोई ताली मत बजाना। हाँ, जब पंक्तियां खत्म हो जाए और आपको लगे कि मैंने सही चित्र दिखाया है तो कोई हाथ खाली ना बचे, दोनों हाथ उठा के ताली बजाना। और अगर लगे कि मैंने गलत चित्र दिखाया है तो मुझे हूट करना, कुछ ना कुछ जरूर करना, क्योंकि गुरु चाणक्य ने कहा है समाज को देश की दुष्टों से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना देश की सज्जनों की निष्क्रियता से। आप सज्जन लोग बैठे हैं, निष्क्रिय मत रहिएगा कि बेटा बोला बंद करो ये मुस्कुराना, आज आपको पड़ेगा वनों में जाना। मैंने कहा 30 साल पहले छोड़ कर आया था हरियाणा, 30 साल पहले छोड़ कर आया था हरियाणा। जिस तरह भगवान राम को माँ बाप के आगे से पड़ा था वनों में जाना, उसी तर्ज पर हमारा भी तो हुआ था दिल्ली में आना, और उस दिन से आज तक बनवासी तो काट रहा हूँ। बेटा बोला पर भगवान जी तो जंगलों में गए थे, यहाँ जंगल कहाँ है? तो मैंने कहा बेटा किसी दिन पूरा दिल्ली घुमाऊंगा, बेटा किसी दिन पूरा दिल्ली घुमाऊंगा, तुम्हें 2 टांगों पर चलते जानवर दिखलाऊंगा। किसी दिन पूरा दिल्ली घुमाऊंगा, तुम्हें 2 टांगों पर चलते जानवर दिखलाऊंगा। संवेदनाहीन जानवर, मानवता विहीन जानवर, गर्दन और जेब काटते जानवर, दीमक की तरह देश को चाटते जानवर, कानून से करते खिलवाड़ जानवर, अबलाओं की इज्जत पर करते वार जानवर, रक्षक से भक्षक बने जानवर, गरीबों के खून से सने जानवर। जहां इतने खूंखार जानवर रहते हैं उसे जंगल नहीं तो क्या शहर कहते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। जहां इतने खूंखार जानवर रहते हैं उसे जंगल नहीं तो क्या शहर कहते हैं। अगले दिन बेटा बोला आज तो सीता को हरना पड़ेगा। अगले दिन बेटा बोला आज तो सीता को हरना पड़ेगा। मैंने कहा ये काम मुझसे मत करवा, क्योंकि मैं कवि हूं ना कि कोई बाबा। आज रावण का काम पखंडी बाबा कर रहे हैं और शिष्याएं बेचारी सीता है उन्हीं को हर रहे हैं। वाह 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 वाह। त्रेता में तो एक रावण था जिसे मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया। इस युग में इतने रावण हो जाएंगे तो प्रभु किस किस को मारने आएंगे। क्या बात है। बंद करो ये सिलसिला, देखेंगे कल की रामलीला। अगले दिन दिखाया बेटे ने जोश, बोला आज आप हो जाओ बेहोश लक्षण मूर्छा देखने के बाद। एक बात को बताता हूँ साहब, अक्सर लोग कहते हैं कि माँ बच्चे को जन्म देती है तो पीड़ा सहती है, माँ बच्चे के लालन पालन में कष्ट सहती है, लेकिन एक बाप के सीने में क्या दर्द होता है मैंने दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन एक बात सच कहता हूँ दोस्तों, माँ ही होती है। माँ को पता होता है कि किस उम्र के बच्चे की क्या जरूरत है, वो क्या चाहता है, माँ सब जानती है। मैं एक मिसाल बताता हूँ साहब, कि अगर 6 साल का बच्चा माँ से कहे कि माँ आई लव यू, 6 साल का बच्चा अगर माँ से कहे कि माँ आई लव यू तो माँ तुरंत कहेगी आई लव यू बेटा। अगर 12 साल का नौजवान माँ से कहे कि माँ आई लव यू तो माँ कहती है पैसे नहीं मेरे पास, अपने बाप से बात कर। लेकिन अगर 26 साल का नौजवान माँ से कहे कि माँ आई लव यू तो माँ पूछती है कौन है, कहाँ रहती है, बता मैं तेरे पापा से बात करती। लेकिन 36 साल का नौजवान अगर माँ से कहे कि माँ आई लव यू तो माँ कहती है पहले ही कहा था इससे शादी मत कर, दुखी होगा, आया रोता हुआ मेरे पास। लेकिन अंतिम बात बताता हूँ साहब, और अगर आपको लगे कि मेरी बात बिल्कुल सही है तो फिर से कहूंगा दोनों हाथ उठा के ताली बजाना। अगर 56 साल का नौजवान माँ से कहे माँ आई लव यू तो माँ कहती है अब मैं किसी कागज पर साइन नहीं करूंगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। अगले दिन दिखाया बेटे ने जोश, बोला आज आप हो जाओ बेहोश, मैं आपका हुक्म मानकर दिखाऊंगा, आपके लिए संजीवनी लाऊंगा। तो मैंने कहा बेटा मैं तो उसी दिन से बेहोश हूं जिस दिन से होश संभाला है। मैं तो उसी दिन से बेहोश हूं जिस दिन से होश संभाला है। मैंने तुम्हें बड़े चाव से बड़े लाड से पाला है, लेकिन हर महीने फिर बेहोश हो जाता हूं जब तुम्हारे स्कूल की फीस भरने जाता हूं। अब तू जब बड़ा हो जाएगा, अब तू जब बड़ा हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, मेहनत और ईमानदारी रूपी संजीवनी लाएगा, तब तेरा बाप होश में आएगा। खैर रामला का आखिरी दिन आया, सबने मिलकर रावण को जलाया। मैं अंतिम बंदे के अपना स्थान लेना चाहूंगा और आपको लगे कि मैंने आप ही का दर्द समेट के आप ही के सामने रखा है तो मुझे तालियों से विदा कर देना साहब, बस इतना ही चाहूंगा। खैर रामला
तक आखिरी दिन आया, सबने मिलकर रावण को जलाया। तब मैंने बेटे को समझाया कि सिर्फ रावण ही नहीं, हिंदुस्तान का हर आम आदमी जल रहा है। सिर्फ रावण ही नहीं, हिंदुस्तान का हर आम आदमी जल रहा है। कोई सब्जियों के दाम से, कोई बिजली के बिल के झटकों से, कोई पेट्रोल की कीमतों से, कोई पानी के मटकों से, कोई गैस के सिलेंडर से, कोई आलू और चुकंदर से। हिंदुस्तान का हर आम आदमी तिल तिल जल रहा है। रावण तो जलकर अगले साल फिर खड़ा हो जाता है, लेकिन आज का आम आदमी जलता ही जाता है, जलता ही जाता है, जलता ही जाता है। जय हिंद, जय भारत।